हेलो राम राम फ्रेंड, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए देखते हैं। आज मैं जीके जीएस यानी कि मॉडल पेपर वीडियो री एग्ज़ाम का 7 लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्राविधान है? ठीक है, तो ये हमारा किस अनुच्छेद में प्राविधान है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में है। ठीक है, 20(3) में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो सुमेलित नहीं है तो बिरजू महाराज हैं, कथक से सही है। बिस्मिल्ला खां शहनाई से, अमजद अली खां सरोद से हैं। ये जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये जो हैं हमारे किराना घराने से संबंधित, और बनारस घराने से जो हमारे जो मिश्र बंधु थे दो, वो संबंधित थे। ठीक है, उनका नाम हरे कृष्ण बिहार मिश्र हैं, दोनों भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ये गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी का कार्य करने के लिए किस नेटवर्क टोपोलॉजी का कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है? तो ये हब की आवश्यकता होती है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर शासक कृष्णदेव की कराधान राय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसमें देखो कूट मिलाना है। ठीक है, तो इसमें कूट मिलाना है। तो इसमें जो है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है, सही। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते हैं, ये दोनों सही। तो इस प्रकार कूट मिलाना है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है इसमें जो है एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की गई? तो ये की गई है कोलंबो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं शिलांग पठार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। ठीक है, राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, किससे प्रभावित था? तो ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। नेक्स्ट, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को भारतीय राजा ने हटाया था। किसने हटाया था? तो हटाया था चंद्रगुप्त ने। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन सा है? तो वो है एनालॉग। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है?
तो ये कितनी 9.5%। ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में इस्लाम जनसंख्या की हिस्सेदारी 9.5% है। 9.5% है। अगला, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998-99 में शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू की गई। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो ये है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक विदेशों में विभाजित है? तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो ये करा सकते हैं 18 से 50 वर्ष के लोग। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख की निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी को। जेरी स्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? तो ये है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर में सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर में सीमा, ये देखो, अजरबैजान भी बनाता है, ईरान भी बनाता है, कजाकिस्तान, इराक नहीं बनाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। यह नंबर कितने अंकों का है? तो ये नंबर जो हमारा है, ये है हमारा 16 नंबर का नंबर। ठीक है, 16 अंकों का नंबर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। यह नंबर 16 अंकों का है। कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई गोरखपुर। धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल शिक्षा विकास मंत्री कौन? राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है गोरखपुर में। ठीक है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है बिहार ने। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार ने जीता। असम राज्य
असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है रतन टाटा को। असम वैभव जो है रतन टाटा को प्रदान किया गया है। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जीवाई कोविड डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये किस कंपनी ने विकसित किया है? ये क्या है? जाइडस कैडिला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट की सेवा का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया केरल। चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये खो खो में प्रयोग होता है। चेंजिंग द डायरेक्शन खो खो में प्रयुक्त होता है। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? पूछ रहा कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो ये है सिंगापुर शामिल नहीं। देखो मंगोलिया भी शामिल, तजाकिस्तान भी, स्विट्जरलैंड भी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को शामिल किया। मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर शामिल नहीं है। तो यही क्वेश्चन होगा जो इसमें शामिल नहीं है, पूछ रहा वही है। किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया विनीत शरण को। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर। किन राज्यों ने हाल ही में सीमा विवाद को हल करने पर नामसाई की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम ने। अगला क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है? तो ये की है बार्क के तहत। किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है? तो बार्क के साथ। कलिंग साहित्य सम्मान 2021 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अरुण कमल को, दिव्या दत्ता को, श्रीनिवास उदात को। उपयुक्त सभी को कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से अरुण कमल, दिव्या दत्ता, श्रीनिवास उदात उपयुक्त तीनों सभी को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वियतनाम के साथ। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए वियतनाम के साथ समझौते किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लोथल में। ठीक है, लोथल में बनाया जा रहा है। अगला ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ई रूपी प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये की है एसबीआई ने। ठीक, बैंकिंग व्हाट्सएप सेवा एसबीआई ने शुरू की है।
उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव मनाया जाता है? बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है पीलीभीत में। बांसुरी महोत्सव का आयोजन पीलीभीत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम के तहत उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई 5 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक FDMD किसे बनाया गया? तो ये गीता गोपीनाथ को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक FDMD गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? गोरखपुर में। वेतन दर की सूचकांक नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो वर्ष 2016। वेतन दर की सूचकांक नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2016 है। अगला, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो ये है भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका होगा इसमें। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड पूरे 50 क्वेश्चन हमारे कवर किए गए हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड।